Okay, Allah Hafiz. Right. So guys, today we're going to learn about HTML and CSS3. May I come in, sir? Yes, come in. Andaleeb Numair. जी sir. Guys, this is Andaleeb Numair. She's recently joined us after 1 year of break. She's been a very brilliant student. Please welcome her. अरे ये तो अंदलीब है, इसका तो एक्स भी यहाँ पढ़ता है। ओह माय गॉड, शादी के बाद भी अफेयर चला रही है। हेलो अंदलीब, इस टाइम पे कैसे फोन किया? मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बस जल्दी से गाड़ी भेज दें। हुआ क्या है, बताओ तो सही। मुझे नहीं बताना है, आप गाड़ी भेज रहे हैं या मैं रिक्शा लेकर आ जाऊँ? अच्छा, भिजवाता हूँ किसी को। बाय। वाह मोइस, तुम भी यहाँ और अंदलीब भी यहाँ। अब चुप चुप के यहाँ मिलोगे क्या? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ज़ैनब, उसकी शादी हो गई है और खुदा के लिए उसके सामने ऐसी बातें मत करना। हाँ, ड्रामे लगा रहा है। अंदलीब, देखो तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ, कितने इत्तेफाक की बात है, हम दोनों फिर से साथ हैं। अच्छा सुनो, वो लड़कियों ने तो पता नहीं क्या क्या अज्यूम किया हुआ था, तुमने फिक्र नहीं करनी, लेकिन मैंने उनको सब समझा दिया। जैसे पहले समझाया था। क्या? यही कि अंदलीब आए तो उसे तंग करना ताकि मैं हीरो बन सकूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के बाद मेरे सामने ऐसी ओछी हरकतें मत कर। तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह की बातें करोगे और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? कितनी अजीब सी बात है ना। तुमने मेरे लिए खुद को नहीं मारा, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम मर गए। आज के बाद मेरे सामने हीरो मत बनना। अंदलीब, मिसेस नुमैर, आज के बाद ये बात भूलना नहीं। जाओ। मैडम आगे नहीं बैठेंगी? आप आए हैं मुझे लेने के लिए? एक्चुअली मुझे और कोई तो नजर नहीं आ रहा, तो जी मैं ही आया हूँ लेने के लिए। हैप्पी? बहुत ज्यादा। लेकिन बताए ना, आप कैसे आ गए? आपके पेशेंट नहीं थे? लेकिन मेरी बेगम इतनी परेशान थी कि मुझसे रहा नहीं गया तो। अच्छा किया आप आ गए। बस मैं कल से कोचिंग नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पिछले कॉलेज के लोग कुछ यहाँ पर आ गए और मुझे बुली कर रहे थे। मोहिज भी था? तो उसने नहीं रोका? कह तो रहा था कि रोका है। फिर? छोड़े ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं फैसला कर चुकी। इतनी जल्दी घबरा गई? घबराई नहीं हूँ। मेरी कुछ दोस्तें भी यहाँ पर हैं और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग मुझे गलत समझे। तो अंदलीब, तुम पुराने कॉलेज नहीं गई, तुम इस नई एकेडमी में आई हो। अब इत्तेफाक से मोइज भी यहाँ पे आ गया, उसे बोलो कि उनकी गलतफहमी दूर करे, वो तुम्हारी मदद कर देगा। मैं उससे क्यों कहूँ? वो मेरा क्या लगता है जो मैं उससे मदद मांगू? तुम्हारा क्लास में लो है। ठीक है, ये भी सही है। एक तो आपने मुझे इस झंझट में डाला है, और ये थोड़े दिनों बाद आपको क्या हो जाता है? आप ऐसी बातें करके मुझे चेक कर रहे होते हैं ना। लाहौल वाला कुव्वत, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। देखो, तुम एक मकसद के लिए यहाँ पे आई हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इस नेगेटिविटी का और इस ड्रामे का। उसे बोलो वो तुम्हारी पोजीशन क्लियर करे ताकि तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सको। ओके, अब चलें?
कितनी अजीब सी बात है ना, तुमने मेरे लिए खुद को नहीं मारा, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो मर गए। मिसेस नुमैर, नाम बदल गया लेकिन जितना प्रिटेंड कर लो मुझे भूल नहीं पाओगी। तुम्हारा शौहर नहीं है इधर, तुम मुझसे सच बोल सकती हो। क्या बकवास कर रहे हो? रास्ता दो। रास्ता क्या, मैं तो तुम्हें भी छोड़ चुका था, तुम मुझे नहीं छोड़ पाई। खुशफहमी है तुम्हारी। मैं यहाँ पर स्टडीज करने के लिए आई हूँ। कहीं और भी जा सकती थी। यू नो, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते। मुझे पता है तुम उस आदमी के साथ खुश नहीं हो, और ये तुम्हारी गलती भी नहीं है। ऐसे आदमी के साथ कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। कैसे आदमी के साथ? ऐसा आदमी जिसमें मर्दों वाली कोई बात ही ना हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत जूते मारूंगी तुम्हें। मार लो, जितना मारना है मार लो, लेकिन सच बात तो यही है कि जो आदमी अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर दे वो मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम उन्हें जज करने वाले कोई नहीं होते, समझ आइए? अब नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी तो था ना। तुम्हें याद है जब कॉलेज में लड़कों ने तुम्हें एंडी कहा था तो मुझे कितना बुरा लगा था, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत थी। सोचो उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया होता तो क्या होता। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं, इसलिए मैं ये ले आया। सोचा था तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारा जब दिल करे मुझे बुला लेना, मैं फौरन आ जाऊंगा, और इस दफा धोखा भी नहीं दूंगा। ऐसा गुजरा दिन? सही था। कोचिंग में कॉलेज की असाइनमेंट कंप्लीट की? और जो परसों टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आया? नहीं। क्या हुआ? नाराज हो? नाराज तो बहुत छोटा वर्ड है। मैं इतनी गुस्से में हूं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों? आज वो आपके बारे में बकवास कर रहा था, इतना मुझे गुस्सा आया, दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दूं। अभी तक कानों से धुआं निकल रहा है। मेरे बारे में क्या कह रहा था? मैं नहीं बता रही। बताओ तो सही। आपको बुरा लगेगा। कुछ नहीं होता, बताओ। खुद को आपसे कंपेयर कर रहा था, कह रहा था कि आप मर्द कहलाने के काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस दिन मुझे रेस्टोरेंट भेजा था उससे मिलने के लिए। मैंने अकेले कहाँ भेजा था? मैं साथ वाली टेबल पे बैठा हुआ था। आप वहीं थे? मैं अकेली थोड़ी भेजूंगा उससे मिलने के लिए। और अगर वो आपके सामने मेरा हाथ पकड़ लेता तो? तुम्हें भी लगता है कि आई एम नॉट मैन ना, इसलिए तुमने ये सवाल? नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा है। कह सकती हो, हक है तुम्हारा। चेंज करके आता हूँ। नुमैर, आपको बुरा लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? ये किसकी तस्वीर है? ओह माय गॉड, ये तो तुम हो। सो क्यूट। ज़ारा, तुम देखना, हमारे बच्चे मुझ जैसे ही होंगे। क्यों? मुझ जैसे क्यों नहीं होंगे? नेवर माइंड, अभी बहुत टाइम है बच्चे प्लान करने में, तब की तब सोचेंगे। मैडम, मैं 5 साल की प्लानिंग करता हूँ। वी आर ऑलरेडी लेट। व्हाट? मैं सोच रहा हूँ हमारा कमरा इतना बड़ा है, उस एरिया को नर्सरी बना दें। क्यों? इतने सारे कमरे हैं घर में, जब वक्त आएगा तो किसी भी कमरे में नर्सरी सेट कर लेंगे। क्या मतलब तुम्हारा कि हमारा बच्चा किसी और कमरे में रहेगा? हाँ, आजकल बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अलग कमरों में। नहीं, हमारा बच्चा इसी कमरे में रहेगा और इस बेड पे सोएगा। तो मैं दादों के साथ सो जाऊंगी।
नहीं, तुम भी इसी कमरे में रहोगी और हम सब इसी बेड पे होंगे। ना ना बाबा, मैं नहीं सो रही हूँ बच्चों के साथ। मेरी इतनी और टाइम पे ड्यूटी होती है, हॉस्पिटल जाना होता है, मैं नहीं सो रही। ज़ारा, हमारा बच्चा हम दोनों के साथ इसी बेड पे सोएगा और इसी कमरे में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहे, और अगर तुमने उसे अलग करने की कोशिश की तो तुम मजाक कर रही थी। एक बच्चे का अभी नामो निशान भी नहीं है और तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। नहीं, मैं लड़ नहीं रहा था। लेकिन तुम लड़ने वाले थे। नहीं प्लीज डोंट लाई। नहीं, मैं नहीं लड़ रहा। आई नो वेयर दिस वाज गोइंग, आई नो। नो, कहाँ जा रहे हैं? बाहर। तुम पढ़ रही हो ना? अब नहीं, मेरा खत्म होने वाला है, आप आए बैठे। मदद की जरूरत है? नहीं, थैंक गॉड सारे ने नोट्स दे दिए थे। गुड। सबसे दोस्ती हो गई? हो गई। मुझे लग रहा था कि ये लोग सब मुझे फेल करवा देंगे। फिर कैसे सब ठीक हो गया? तुमने कहा मोइस को? हाँ, आपने कहा तो था, लेकिन शुक्र है मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उससे बात करने की। गुड। आपको पता है, मुझे लग रहा था कि वो हीरो बन रहा है, लेकिन फिर सारा ने बताया कि ऐसा नहीं है। लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं, नहीं? कैसे? जो उनके लिए स्टैंड ले सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, ऑल दैट। मैनली से? आपको उसकी बात लग गई है ना? कौन सी बात? बनिए मत, मुझे पता है आपको बुरा लगा, और आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? वो ऐसे ही पागल है, आपसे जलता है, तभी तो इस तरह की बातें करता है। तुम्हें भी तो बहुत लगी थी उसके बाद। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था। इनफैक्ट मुझे खुद पर गुस्सा आया था कि मैंने उसकी बकवास सुनी क्यों। उसके मुंह पर ना 2 थप्पड़ रसीद करने चाहिए थे। और क्या कहा उसने मेरे बारे में? छोड़े ना, भूल जाएं। तुम तो नहीं भूली थी, बहुत गुस्सा आया था तुम। उस वक्त गुस्सा आ रहा था, आपसे कह दिया, दिल हल्का हो गया, और अब मैं ठीक हूँ। क्या देख रही है ऐसे? कुछ नहीं, बस खुश हो रही हूँ कि तुम मान गए हो। किस लिए? डॉक्टर को दिखाने के लिए, और किस लिए? मैं ड्रामा लगा दूं? अरे नहीं नहीं, सब रिपीट आ रहे होते हैं इस वक्त, मुझे नहीं देखना। पता है तुम्हें, अरे नफलें पड़ी मैंने जब मुझे पता चला कि तुम मान गए हो। ये बताओ, डॉक्टर ने कहा क्या तुमको? तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा ना? आपको बहुत डर लगता है मेरे गुस्से से? बहुत। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। तुम इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन जब गुस्से में आते हो तो खुदा की पनाह। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने दवा क्या दी तुम्हें? नहीं दी। फिर? बातें की उसने मुझसे, बातें। हेलो, इतने पैसे वो जो तुमसे ले रहे हैं, वो सिर्फ बातें करने के ले रहे हैं? बातों से क्या होगा? इलाज करना चाहिए था उन्हें। मुझे नींद आ रही, मैं थक गया हूँ, चलता हूँ। ऐसे कैसे नींद आ रही है? अभी तो मैं आई हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं दादू के पास। अरे बस बेटा, मैं भी सोच ही रही थी चलने का। चलते हैं। ओके। अगला अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारा? मंडे को। मंडे या थर्सडे? वही। अरे अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि पीर को जाओ ही ना जुमेरात समझ के कहीं तुम। ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे इनके साथ घूमने, क्यों दादू? सब बगैर दादो। अरे बुरा लग गया क्या तुम्हें? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन हर वक्त की धमकी अच्छी तो नहीं लगती। ओहो, मजाक कर रही हूँ। मजाक नहीं है, मुझे मजाक तो मेरा तुम लोगों ने बना दिया। ये हर वक्त यही बातें करते रहते हो यार।
ऐसा नहीं है। ऐसे ही है, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा रिलैक्स। मैं रिलैक्स हूँ। जब से तुम आई हो, तुम खुद बताओ, मैंने एक दफा भी गुस्सा किया नहीं किया ना? फिर भी तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हो कि डॉक्टर को चले जाए, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, साइकोलॉजिस्ट को करा दे, दांतों तक को मुझे खराब कर दिया यार। अरे नहीं है ऐसी बात बेटा। आपको कैसे पता ऐसी बात है कि नहीं है? मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मुझे अपना पता है ना कि मुझे अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। मुझे नहीं है जरूरत डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट की। तुम जा तो रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ, लिख के दे दूं क्या? तुम जान के ऐसी बातें करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। हसन, दादो परेशान मत हो बेटा, कम से कम इतना हुआ है कि डॉक्टर के पास जाने तो लगा है। अब तो मुझे वहम हो रहा है, जा भी रहे हैं कि नहीं? अरे जा रहा है, जब भी तो तुमसे कह रहा है, झूठ थोड़ी बोलेगा तुमसे। सच कहूँ मुझे भरोसा नहीं है, फोन चेक करती हूँ ऊपर जा। हाँ हसन, मैं करती हूँ बात, तो आजा। हसन, हसन, आई एम सॉरी हसन। तुम्हें फोन चेक करना था ना, ये लो करो। नहीं मुझे नहीं करना। नहीं प्लीज, तुम्हें भरोसा ही नहीं मुझ पे, प्लीज फोन चेक करो। नहीं मुझे नहीं चेक करना। यार मैं लाख इलाज करा लूं, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं। तुम सही कह रहे हो, मुझे शक नहीं करना चाहिए था। अगर तुम कह रहे हो कि तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो तो यकीनन जा रहे होगे। इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके, और मैं आइंदा कभी तुम पे शक नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम अब जाओ, सोने की तैयारी करो, वरना लेट हो जाओगी तुम सुबह। तुम कहाँ जा रहे हो? दादू को तो देख लूंगा। चलो, कम से कम तुम्हें अफसोस तो हुआ अपने झूठ बोलने का। क्या करूं मैं? उसके घर वालों ने उसके दिमाग में डाल दिया कि मुझे इलाज की जरूरत है। तो कुछ गलत तो नहीं कहा उन लोगों ने? प्लीज अब आप मत शुरू हो जाइएगा, मैं कोई पागल नहीं हूं। अरे नहीं हो पागल, मगर गुस्से में हो जाते हैं। देखो बेटा, अगर इसका इलाज हो सकता है ना तो क्या बुराई है उसमें आखिर? अरे दादू आपको नहीं पता माँ किस तरह के सवाल होंगे, वो एक एक बात खोद खोद कर मुझसे निकालेंगे मेरे पास की, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। मुझे गुस्सा आ गया तो साइकियाट्रिस्ट को मैं फोन ही ना कर दूं। ऐसे नहीं होता बेटे। आपको नहीं पता, मुझे खुद बताएं, आप पे गुस्सा करता हूं मैं? नहीं करता ना, ऑफिस में भी नहीं करता। और अगर कभी मुझे गुस्सा आ भी जाएगा तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब आप ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? जब मैं आपसे कह रहा हूं मैं कंट्रोल कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। उसे पता चल गया तो? उसे नहीं पता लगेगा, बस आप मत कहिएगा। मेरे ख्याल है वो आ रही है। आप लोग ऐसे चुप चुप क्यों हैं? नहीं तो दादो, मुझे पता है आप हमारे लिए परेशान हैं। हम दोनों खुश हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब तो हसन साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है बेटा, सब ठीक है। बस अब तुम भी जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। शब खैर दादो। दादो, शब खैर। शब खैर। क्या वो लेटी क्यों हुई हो? तबीयत ठीक है? पता नहीं कुछ कमजोरी सी हो रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही है उठने की। सारी रात पढ़ती रहती हो, आराम नहीं करती हो, दिखाओ हाथ। थिंक यू शुड रेस्ट टुडे। स्टे इन। छुट्टी ले लो आज। नहीं, छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? दोस्त से नोट्स मंगवा लेना।
पहली अटेंडेंस इतनी कम हो गई है कॉलेज में, मुझे तो लग रहा है वो लोग मुझे एग्जाम भी नहीं देने देंगे। और कोचिंग की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास कितने बजे? 18 बजे। राइट, 11 बजे तक चली जाना, अभी सो जाओ, रेस्ट। ओके गुड, चलो मैं जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है ये तुम्हारा लंच टाइम होता है इसलिए कॉल किया है। फारिग हो ना? नहीं, मैं तो जरा बाहर आई थी शॉपिंग करने। इस वक्त काम पे नहीं हो? हाँ, हम लोग फ्राइडे को जा रहे हैं जरा मरी साइड पे, सर्दी होती है, मैंने कहा कुछ देख लूं, नया खरीदना है अगर। हम लोग, तुम तीनों जा रहे हो? तीनों क्यों जाएंगे? मैं और हसन जा रहे हैं। अकेले? मम्मा, मेरा शौहर है, मैं जा सकती हूँ उसके साथ अकेले। नहीं, जरा प्लीज मना कर दो, कोई बहाना कर दो। जी मामा प्लीज यार, क्यों नहीं जाऊं, मैं तो जा रही हूँ। बेटा, गुस्से में किसी पहाड़ से धक्का दे दिया उसने तो क्या होगा? दिमाग खराब है उसका तो। आप क्यों करती हैं उसके बारे में ऐसी बातें? जारा, जिस आदमी को अपने गुस्से पर ही काबू नहीं, उस आदमी का क्या भरोसा। मामा बहुत गलत बात है, आप हमेशा मुझे हसन के खिलाफ बहकाती रहती हैं। बेटा, मैं बहका नहीं रही। देखो, यहाँ पे तो कम से कम दादी हैं, मुलाजिम हैं, वहाँ पर तो कोई नहीं होगा, तुम अकेली होगी। मामा, आप तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप उसके बारे में ऐसी बातें करें। अच्छा, नहीं बोलूंगी। ये बताओ, तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? 2 दिन। 2 दिन? या अल्लाह। मम्मा, जब उसने मुझसे कह दिया है कि वो हाथ नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा, आप क्यों इस टॉपिक को छोड़ नहीं देती हैं? चले, खुदा हाफिज़। चले? मोइस, तुम यहाँ बैठे हो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। यार, अंदलीब नहीं आई। यार तुम क्यों धमाकेदगी कर रहे हो? कभी कहते हो मुझे इससे मतलब नहीं है और कभी उसका वेट कर रहे होते हो। अजीब इंसान है यार, मैंने उससे कल बहुत गलत बातें कर दी थी। अब क्या कह दिया? कुछ नहीं, मैं बस उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका शौहर सही आदमी नहीं है। फिर तो उसने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही और फिर मुझे सारी रात नींद भी नहीं आई। उसकी आंखों का गम भी मुझे बोल रहा है यार, वो क्यों नहीं आई यार। मैंने सोचा था कि वो आएगी तो हम मिलेंगे, मैं उसे ये कहूंगा, मैं उसे वो कहूंगा, और वो आई ही नहीं। उसके शौहर ने उसे कैद तो नहीं कर दिया होगा? मतलब आज भी? हाँ यार, आज भी मुझे उससे उतना ही प्यार है, लेकिन मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा भी हूँ। मुझे पता था कि वो तुम्हारे दिमाग पे भूत की तरह सवार है। यार क्यों खुद से दुश्मनी कर रहे हो यार? मूव ऑन। और मैं तुम्हें अच्छी लड़कियां दिखाता हूँ। यार मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिल की मत सुनो, आंखें खोलो, अभी भी टाइम है, उसको छोड़ दो यार, दुनिया में बहुत है। टूट ही नहीं रही ना यार, यही तो मसला है। और वो इतनी पागल है कि उसने अपने शौहर को सब बता दिया होगा। वो बहुत समझदार है, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगी। और अगर कर दी हो तो? कहाँ जा रहे हो? सुनो यार, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं अंदलीब को देखने जा रहा हूँ। तुम पागल हो, तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ उसका शौहर होगा, उसको पता चल जाएगा। तो चल जाए पता, क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा मार डालेगा, मार दे। मुझे बस अंदलीब को देखना है कि वो सही है कि नहीं, एंड दैट्स इट।